और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। प्रभु आपके कामों पर आशीष देगा। हमें से सभी भाई बहन चाहते हैं कि प्रभु उनके कामों पर आशीष दे। सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके हर एक काम पर आशीष दे, और परमेश्वर देना चाहते हैं और परमेश्वर देते भी हैं। यदि परमेश्वर हमारे कार्यों पर आशीष न दे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि परमेश्वर आपके कामों पर आशीष दे। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय 3 और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजेगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर और मेरी आज्ञाओं पर चलो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम उन्हें मानोगे और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उसके अनुसार यदि आप अपने जीवन को जियोगे, तब परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सबसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह को बरसाऊंगा, तुम्हारी भूमि अपनी उपज दिया करेगी और मैदान के वृक्ष फल दिया करेंगे। मीन्स जो भूमि होगी परमेश्वर उसे उपजाऊ बनाएगा, वो पौधों को उत्पन्न करेगी और वो पौधे पेड़ बनकर फलवंत होंगे। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर तुम्हारे कामों पर आशीष देगा। जो कुछ तुम जोतोगे, जो कुछ तुम बोओगे, उसका 100 गुना कटनी तुम काटने पाओगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम उसकी आज्ञाओं पर चलो, तब परमेश्वर का वचन ये वादा करता है। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं कि इसहाक के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी साल 100 गुना फल पाया। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे। दोस्तों, यदि किसान मेहनत करे, वो हल लगाए, बीज बोए, परंतु यदि बरसात न हो, यदि बारिश न हो, यदि ईश्वर बारिश न करे तो उसकी जो मेहनत है वो व्यर्थ ठहरेगी। परंतु यदि बारिश हो जाए तो उसकी मेहनत 100 गुना रंग लाएगी, वो 100 गुना फलवंत होगी। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर आशीष न दे तो हमारा काम करना बेकार है, व्यर्थ है। तो यदि हम चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष दे, परमेश्वर आपके कामों पर आशीष दे, तो आप उसके आज्ञाओं के अनुसार चलें, उसकी विधियों के अनुसार चलें। जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं उनको आप पूरा करें। और उसकी आज्ञा है कि अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम रखना। बस केवल यही आज्ञा। तो अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यदि आप इस आज्ञा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।